अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मैंने अस्सलाम 25 वरहमतुल्लाहि जून को वबरकातुहू। ख्वाब देखा कि मेरी वालदा मेरे पास जिनका इंतकाल हो चुका है वो तशरीफ़ लाई हुई हैं और वो मुझे मिल के एयरपोर्ट पे जा रही हैं कि जैसे उनकी फ़्लाइट का टाइम है। कुछ ही देर में जो मेरे हस्बैंड आते हैं मेरे पास, मंज़र बदलता है और मुझे कहते हैं कि अम्मी जान का इंतकाल हो गया, अम्मी फ़ौत हो गई हैं। मैं बहुत रोना शुरू कर देती हूँ। वो मुझे अपने साथ लगा के बहुत तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं और मुझे कहते हैं कि आप ना घर चली जाएं। जिधर हम खड़े हैं मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक दरवाज़ा है, गेट है आर्च वाला, जैसे कोई किसी किले का दरवाज़ा, बहुत बड़ा, जैसे दो डिफरेंट वर्ड्स हैं एक साइड पे और इधर जिधर हम खड़े हैं, और यहाँ के लोग उधर नहीं जा रहे, वहाँ पे डिफरेंट लोग हैं। ओके, ये ख्वाब कदर तफसील से बयान किया है, तो उनका दूसरा भी ख्वाब था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुमाना जी आप कैसी हैं? सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लाबासा तो हो रही इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। रुमाना जी इस ख्वाब से मैं परेशान हूँ। मैंने हमेशा अपनी वालदा को बहुत अच्छी हालत में देखा है। बहुत अच्छी हालत में देखा है। सुनते हैं रोमाना क्या ख्वाब की ताबीर बयान कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी खैर बरकतों खुशियों और रहमतों से नवाजे। आमीन आमीन या रब्बिल अल्लाहुम्मा आलमीन। आमीन। इत्मीनान रखें, ख्वाब में खैर है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साइला ने ख्वाब में बारूक बावकार शख्सियत को शाही फरमान के अंदाज में वालदा के इंतकाल का ऐलान करते हुए देखा। देखिए गौर करें, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को भी इंतकाल कहा जा सकता है। रियल लाइफ में अगर बादशाह के दरबार में किसी की मुंतकिली का ऐलान हो तो ये अहम अलामत होती है। यानी बाज़ औक़ात दरबार में ऐसे ऐलानात एक दर्जे से दूसरे दर्जे के एजाज से नवाजे जाने की खुशखबरी हो सकते हैं। बिल्कुल लिहाजा ख्वाब का ये मंजर बड़ी खैर की अलामत हो सकता है सही इंशाअल्लाह। बात है। देखिए जनाजा उस शख्स का होता है जो फौत हो चुका हो, और जो फौत हो चुका होता है उसके पीछे नेक औलाद, नाफ़े इल्म और ऐसा खैर का अमल जो मुसलसल होता रहे उसके लिए सदका जारिया होता है, और सदका जारिया एक दर्जे से दूसरे दर्जे में मुंतकिल होने का सबब बनता है, सही यानी बात। दर्जात में बुलंदी का सबब बनता है, जो कि सब्ज़ रंग नेकी भलाई को ज़ाहिर करता है। और चादर का देखना नाफ़े इल्म यानी दीनी इल्म और इज्जत की अलामत होता है। लिहाजा मुमकिन है ख्वाब का ये मंजर किसी बड़ी खैर की तरफ इशारा हो, यानी सदका जारिया जैसी औलाद, साइला या इनके सिबलिंग्स की तरफ से किए गए ऐसे नेक आमाल जो मुसलसल नेकी बढ़ाने का सबब बन रहे हों, या फिर नाफ़े इल्म यानी दीनी इल्म के हवाले से सदका जारिया का सिलसिला हो जो इनकी फौत शुदा वालदा के मकाम और दर्जे में इजाफे का सबब बन रहा हो इंशाअल्लाह। लिहाजा अपने नेक अमाल को जारी रखें। साइला ने ख्वाब में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा देखा। ये मंजर बड़ी खुशी और खुशबख्ती की अलामत हो सकता है इंशाअल्लाह। ख्वाब का ये मंजर मल्टीपल मीनिंग्स को ज़ाहिर कर रहा है। देखिए वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। ख्वाब का ये मंजर मुमकिन इशारा हो कि साइला के वालिद के हवाले से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जो इनके वालिद के लिए खैर का सबब बने। ख्वाब में ये दरवाजे के दूसरे पार थी, यानी वालदा तक पहुंचने में बीच में दरवाज़ा है। ख्वाब में दरवाज़ा खुला है जब भी इन्होंने मनाजिर देखे, जो खुशबख्ती की अलामत है। लेकिन वालिद के हवाले से कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसके लिए तवज्जो दरकार हो, लिहाजा इस तरफ गौर करें। ख्वाब में दरवाजे का मंजर किसी ऐसी बड़ी नेकी की तरफ इशारा भी हो सकता है जिसके करने पर साइला को आजिज़ी और इंकिसारी ज़ाहिर करने के लिए इस्तिग़फ़ार में इजाफा करने की तरफ इशारा हो। मुमकिन है साइला कोई ऐसा काम कर रही हो या कर चुकी हो जो एहसान के तरफ जाता हो, लिहाजा ये इस मामले में ख़ुद को मज़ीद झुकाव में लाएं। ये हदीस जिब्रील का मुताला करें और देखें उसमें एहसान के बारे में क्या कहा गया है। देखिए एहसान आला दर्जे का अमल है। मुमकिन है साइला का इस अमल से मुतअद्दिद बार गुजरने का तजुर्बा होता रहा हो, लेकिन इस दफ़ा ये मामला ऐसा महसूस हो रहा है जिसमें आजिज़ी और इस्तिग़फ़ार में इजाफा करना उस नेक अमल को क़बूलियत के दर्जे में मज़ीद बुलंदी पर ले जाने का सबब बन सकता है। ये सूरह बक़रा के आया नंबर 58, उस पर गौर करें। देखें हम जब नमाज पढ़ते हैं तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करते हैं ताकि कोई कोताही या कमी रह गई हो तो उसकी इस्लाह हो जाए और उसको पूरा कर लिया जाए। या फिर जैसे गौर करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की बुनियादें ऊंची की तो उस अमल को करते वक्त, जो कि एक अच्छा अजीम अमल था, उन्हें दुआ और इस्तिग़फ़ार किया।
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 پر غور کریں۔ خواب میں سائلہ اور نے بھاگنے کا منظر دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ جو ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ممکن ہے یہ منظر ان کی والدہ کے وفات کے بعد ہونے والی اس سچویشن کی طرف اشارہ ہو جس سے گزرتی رہی ہوں، یعنی بہت سے ایسے افراد کے چہرے کھل کے سامنے آئے ہوں جو ان کو پہلے تجربے ایسے نہ ہوئے ہوں۔ خواب میں سائلہ کے رونے کا ذکر کرنا اور ایک دم سے بلی کے آ جانے اور ان کو پیار کرنے کا منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ خواب کا یہ منظر اس کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے جو والدہ کے انتقال کے بعد صحت کے حوالے سے ان پہ گزری ہو، یعنی یہ فزیکل اینڈ ایموشنل دونوں طرح کے پین سے گزرتی رہی ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں دین کی لگن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کا شوق ان کے دلی سکون اور تسکین کا مضبوط سہارا دیتا رہا ہے۔ ممکن ہے سائلہ نے ریئل ہیپینس کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہو اور یہ کرتی جا رہی ہوں۔ الحمدللہ، خواب میں بلی کا دیکھنا اور اس کا ہمدردی کے ساتھ پیار کرنا اچھی علامت ہے۔ ممکن ہے کوئی نیک اور مخلص دوست یا ساتھی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی کسی حوالے سے ان کو ایسی گائیڈنس ملی ہو جو ان کے لیے آسانی کا سبب بنتی گئی ہو اور ان کو وقت کے ساتھ صبر اور حقیقی سکون ملتا گیا، یہ اس میں استقامت کو برقرار رکھیں۔ دیکھیں، جنازہ ڈیڈ باڈی کا ہوتا ہے اور بڑا کشادہ دروازہ خیر و کامیابی کی علامت ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہاں پہ جنازے سے مراد کوئی ٹھہرا ہوا کام ہو یا کوئی رکا ہوا کام ہو اور جس میں خیر اور خوشیوں کے ساتھ رکاوٹوں کے دور ہونے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کوئی بڑی ترقی، کامیابی، تمنا جو ان کے دل کی ہے پوری ہونے کی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ خواب بہت اچھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خیر سے ان کو نوازے۔ یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ذکر و اذکار اور استغفار میں اضافہ کرتی جائیں، بہت خیر نصیب ہوگی اور انشاءاللہ دین و دنیا کی خوشیاں پائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیوں سے ان کو نوازے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر رومانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بصیرت دے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی۔ بہت سارے ایسے خواب آتے ہیں جو کہ پاس آن کیے جاتے ہیں ہمیں، اور ہم ان کی تعبیر آپ کو فوراً نہ دے کر چینل پر دیتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر چینل کی ان نشریات سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ اگر آپ چینل کو سپورٹ کریں گے، یقین جانیے ہم اس سے بہتر کام کرنے کی ہمیں حوصلہ ملے گا۔ آپ کی سپورٹ سے ہم مزید مستحکم ہوگا چینل، اور ہم آپ کی یا دین اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جد و جہد پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے اور آسان طریقے سے کر پائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں اور اپنی سپورٹ میں جوائن ممبرشپ کے ذریعے یاد رکھیں۔